नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ड्रग्स और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और महाराष्ट्र में जितने भी अवैध डांस बार, पब, हुक्का पार्लर और जितने भी नशे की चीज़ें बेची जाती है उन सभी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और इन आदेशों के बाद थाने के साथ साथ मीरा भाईंदर शहर में भी बड़े पैमाने पर डांस बार और अवैध रेस्टोरेंट और बार पर कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके बाद मीरा भाईंदर शहर के प्रशासक संजय श्रीपतराव काटकर ने मीरा भाईंदर शहर के फुटपाथ पर जितने भी अवैध पान टपरियां हैं उन सभी पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। और इन्हीं आदेशों को ध्यान में रखते हुए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन आरोप यह भी लगाए गए कि इस कार्रवाई के आड़ में अवैध वसूली हो रही है। इन पान टपरियों से डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, कार्रवाई की धमकी देकर उन्हें डराया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए गए। कुछ पान टपरी के मालिक और कुछ होटल के मालिक मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन के पास गए और उन्होंने इस पूरी समस्या को विस्तार से उनके सामने रखा। इसके बाद मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन ने जब अधिवेशन शुरू था उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक निवेदन दिया और उन्होंने इस समस्या से उन्हें अवगत कराया। साथ में मीरा भाईंदर शहर के कुछ होटल व्यवसायी और पान टपरी वाले भी थे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने मीरा भाईंदर शहर के प्रशासक संजय श्रीपतराव काटकर को फोन पर आदेश दिए कि इस प्रकार से कार्रवाई ना किया जाए, जो अवैध रूप से व्यवसाय कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही टारगेट किया जाए, सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर गीता जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए, जब मैंने सीएम सर से ये बात की और ये समझाया कि कुछ पान की जो हमारी दुकानें हैं वो वहाँ स्कूल या मंदिर के आने से पहले से है और कुछ बाद में आई हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें जब चल रही है तो उनको निकालना ये हमारे लिए बिल्कुल उन पे अन्याय होगा, क्योंकि उनके घर उसी पे चलते हैं। पान वाले ऐसे होते हैं जो डेली गल्ला जो जाता है उसी पे उनका घर चलता है। उनका जो भी घर का उनके बच्चों की फ़ीस होगी, उनके दूसरे खर्चे होंगे, अगर इस तरह से हमने उनकी दुकानें बंद कर दी तो वो नहीं चलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल ये नहीं होगा, एक भी पान की दुकान को तोड़ा नहीं जाएगा। मैं इलीगल की बात नहीं कर रही हूँ, जितनी लीगल पान की दुकान है उसे हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। रही बात सिगरेट के बेचने या नहीं बेचने की, उसका निर्णय वो तुरंत ही लेने वाले हैं। पर अभी तक का मेरी विनती है कि स्कूल के आजू बाजू में सिगरेट वो पान वाले अभी फ़िलहाल ना रखें, क्योंकि मैंने एक सुझाव दिया है कि एक जैसे हम दारू किसी एज को देख के ही बेचते हैं, वैसे सिगरेट भी इसी तरह का एक नियम लाया जाए ताकि बच्चों को वो गलत आदतें नहीं लगेगी। और अगर ऐसा कोई पान वाला करता है या कोई पान वाला ड्रग्स बेच रहा है या पुलिस ने गवाही दे दी कि यहाँ ऐसे कारोबार चलते हैं जो नहीं होने चाहिए, तो बिल्कुल उस पान वाले पे आप जो भी कार्रवाई करनी है लीगल वो करिए। लेकिन जो निर्दोष हमारे पान वाले हैं, जिनकी दुकानें ऐसी कोई हरकत नहीं होती है, उनको आप हैरान न करें। बल्कि सीएम सर ने तुरंत ही हमारे कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और ये कहा कि आप ऐसे लीगल जो पान वाले हैं उनको बिल्कुल भी हैरान नहीं करेंगे। देखिए, जो इलीगल बार या जो लेडीज़ बार ऐसे कुछ है, उनके लिए सीएम सर ने कहा कि मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। जो इलीगल है या ऐसा कुछ जहां हुक्का है या ड्रग्स है या कुछ ऐसी इलीगल चीज़ें होती हैं, वहां बिल्कुल भी हम हथौड़ा हमारा जाएगा। लेकिन जो लीगल है, जो फैमिली रेस्टोरेंट है, अभी बीच में एक दो ऐसे चीज़ों पे हथौड़ा पड़ा था, फैमिली रेस्टोरेंट थे लेकिन उन्होंने परवाना लिया हुआ था, उन पे भी हथौड़ा पड़ गया। तो उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ऐसी होटलों को हाथ नहीं लगाया जाएगा जो फैमिली रेस्टोरेंट हैं। चाहे उन्होंने परवाना लेके वहाँ अगर लीकर दिया भी जा रहा है तो उस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। बल्कि एक बहुत मानवता भरा संदेश उन्होंने होटल वालों को दिया कि क्यों नहीं आप 3-4 ड्राइवर अपने पास रखते। आपको लगता है कि किसी ने ड्रिंक लिया है और वो खुद चला के जा रहा है, भले ही आप ड्राइवर के पैसे उनसे लीजिए, लेकिन उनको ड्राइवर के साथ उनके घर पे भेजिए ताकि ये हिट ऑन रन के जो प्रकार होते हैं वो ना हो। मुझे ये सजेशन उनका बहुत अच्छा लगा। होटल वाले, मेरे सभी भाइयों बहनों जब यहाँ आए थे भाई,
मेरे भाई 5-6 लोग आज जब मिलने आए थे और मैंने उनकी मुलाकात कराई, तब उनको भी ये एहसास हुआ कि कितनी सहृदयता से उनका कंसर्न सिर्फ ये है, ये हिट एंड रन जैसे केसेस ना हो ड्रिंक की वजह से। तो उन्होंने कितना सुंदर एक बीच का मार्ग निकाला कि आप ड्राइवर रखिए, अपने फैमिली रेस्टोरेंट में दीजिए, अंडर एज वालों को मत दीजिए, ऐसी कोई वहाँ हरकतें ना करे जो इलीगल है, और आप अपना शांति से बिजनेस कीजिए। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि जो गलत तरीके से कार्रवाई हो रही थी वो कहीं ना कहीं रोकी गई है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि अब इस आदेश के बाद जो लोग कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे वो अब कार्रवाई नहीं करेंगे, और जो अवैध धंधे थे, जो अवैध पान टपरियाँ थी फुटपाथ पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है, अब वो कार्रवाई नहीं होगी उन पर, और वो जैसे के तैसे रहेंगे और उनसे फिर से हफ्ता वसूली शुरू हो जाएगी। क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में इन अवैध पान टपरियों से और जितने भी स्टॉल हैं फुटपाथ पर लगे हुए, उनसे वसूली का बहुत बड़ा रैकेट चलता है। अब गीता जैन की इस कार्रवाई की वजह से अब उन पर कार्रवाई नहीं होगी और उनसे फिर से हफ्ता वसूली धड़ल्ले से होगी। तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर शहर की जनता को जिस समस्या से जूझना पड़ रहा था वो समस्या ज्यों के त्यों बनी रहेगी। अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर गीता जैन ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि इस आदेश के बाद ये कार्रवाई रुकेगी और जो अवैध टपरियां हैं या अवैध स्टॉल हैं या जो भी नशे का कारोबार करते हैं, जो गुटखा बेचते हैं, उनके ऊपर भी अब कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा ही दिखाई देता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।